हर मंच से पूछ रहे हैं, हर राज्य से पूछ रहे हैं, हर चुनावी सभा से पूछ रहे हैं कि कृष्ण के वंशजों को राम जी से आपत्ति क्यों, बैर क्यों नहीं जा रहे? मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, हर रोम रोम में राम। जिसका आत्म साक्षात्कार राम और कृष्ण से होता हो, उसको दर्शन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। और ये हमारे सनातन परंपरा में अंकित है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वर्तमान समय में देश में ये राजनीतिक पर्व जो चल रहा है लोकतंत्र का, इससे देश की दिशा तय होनी है और हमें उस अधर्मियों से युद्ध करना है जिन्होंने इस देश में बेरोजगारी बढ़ा रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है, शिक्षा को 10 गुना महंगा कर दिया है, इस देश को ऋण में फंसा दिया है। तो निश्चित रूप से पहले चीज जो हमसे कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो अभी हमें रैलियां करनी है, जनसंपर्क करना है, देश के लिए सरकार बनानी है, सरकार नियति से बनानी है, नियम से बनानी है, और साथ साथ उस सरकार के अंदर उन लोगों, उन तबकों को ऊपर पहुंचाना है जिन्हें भगवान राम ऊपर पैसा हुआ देखना चाहते, जिनके ठीक है, ये अभी आप कर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कपीश जी। लेकिन बचपन में भी देखा होगा आपने कि जब छात्रों की परीक्षाएं होती थी तो माता पिता के पैर छूते थे, मंदिर जाते थे। तो अभी तो चुनाव चल रहा है, आप लोग लोकतंत्र की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर आशीर्वाद मिल जाए तो क्या बुरा है? और वो भी तब जब अयोध्या में पास में ही, अयोध्या में ही हो। तो हिमांशु जी, सबसे पहले एक बात बताइए, आप भी जब स्टूडियो आते होंगे तो अपने घर में आप भी मंदिर स्थापित किए होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और क्योंकि आप ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं कि आपको पूजा पद्धति भी आती है जी, तो आपको ये मालूम है कि जहां आप सर झुकाते हो वही ईश्वर होते हैं। तो हम लोग तो कर्म की थ्योरी में बैठाते हैं, अपने जीवन को समर्पण भाव से ईश्वर में अर्पित करके कर्म के लिए निकल जाते हैं। कपीश जी, घर से तो पूजा करके हम आते हैं, लेकिन हम जहां पर जाते हैं, मान लीजिए दफ्तर के बगल में वहां कोई मंदिर है, तो वहां शीश नहीं नवाते? हमें आप सिर्फ इतना बता दें, आप स्टूडियो आने से पहले अपनी आत्मा पर और अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि कौन से मंदिर का दर्शन करके आ गए अपने बगल में। अगर मेरे स्टूडियो के सामने कोई मंदिर होगा तो मैं जरूर शीश नवाऊंगा वहां पर। मैं ये भी तो कह रहा हूँ तो वही तो मैं, अयोध्या में आ रहे हैं तो अयोध्या में तो है ना मंदिर। अयोध्या नहीं जा रहे हैं, वो बाराबंकी जा रहे हैं और वहां से 46 किलोमीटर दूर है। और अभी हमें अपने कर्तव्य के लिए राम ने कहा है साक्षात्कार करके कि इन ऐसे व्यक्तियों से इस देश को बचाओ जो हमारे आदर्शों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और असमानता प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने तो निषाद राज को साथ लेकर के और नर भालुओं को साथ लेकर के, अच्छा ठीक है सिंह साहब, आपका जवाब मिल गया सिंह साहब। कपीश जी ने कह दिया है, कपीश श्रीवास्तव जी ने कह दिया है कि राम जी ने खुद इनसे कहा है कि भैया अभी आप कर्म करिए, अभी आप लोगों के बीच में जाइए, मेरे पास तो आराम से बाद में आ जाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिमांशु जी, राम जी ने ही कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत अच्छी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि छल कपट करने वालों को भगवान खुद नहीं पसंद करते, और वही जान जिन दिन जनाई, जानत उन्हीं उन्हीं हो जाई। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे ये जा नहीं सकते, और जाएंगे कैसे हिमांशु जी? अयोध्या की जनता पूछेगी नहीं, फैजाबाद की जनता पूछेगी नहीं, बाराबंकी की जनता पूछेगी नहीं, प्रदेश की जनता पूछेगी नहीं कि भाई आप तो अयोध्या को, सरयू को खून से लाल करते थे, आप तो कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हिमांशु जी, आप तो गए थे वहां, देखे पैर रखने की जगह नहीं। आज भव्य अलौकिक अयोध्या है, आज दिव्य अयोध्या है, नव्य अयोध्या है, वहां जाएंगे किस मुंह से? और आज जानते हैं दो ही लहर चल रही है, एक राम लहर चल रही है, एक मोदी लहर चल रही है, और मोदी जी की तो अब सुनामी शुरू हो गई है, उसमें जाएंगे तो बह जाएंगे। ये जाएंगे किस मुंह से? ये तो कहते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब बहुत सुंदर प्रभु श्री राम जी का दिव्य भव्य मंदिर बन गया तो निश्चित तौर पे मुंह पे कालिक तो लग ही गया। तो ये वोट बैंक के डर से नहीं जा रहे हैं कि वोट बैंक खिसक जाएगा? हिमांशु जी देखिए, ये भारत बड़ा सुंदर देश है, ये तो धार्मिक देश है, और उत्तर प्रदेश तो देवभूमि पुण्य भूमि है। सभी धर्म के लोग जो प्रतिकार करने वाले थे, प्रतिपक्ष थे,
जो मुस्लिम पक्षकार थे वो भी वहां चले गए। हाँ। हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई सब भगवान राम को मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, सिवाय ऐसे अधर्मी, ऐसे विधर्मी जो भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे, जो सिर्फ परिवार को मानेंगे, जो सिर्फ अन्याय का कार्य करेंगे। ठीक है, तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर वरुण पुरोहित जी और रावत साहब के पास आता हूँ। हाँ। हमारा वोट कट जाएगा, कहीं वोट नहीं कटेगा। ठीक है, वोट तो आपका नहीं जाने से कट रहा है, दोस्त हमारी बारी है। ये पूरी भूमि के लोग दोस्त हमारी बारी है कि हाँ। भैया आप अरे हो गया हाँ। एहसन साहब, अब हमारी बारी। देवरिया के बाद गोरखपुर, मैं मेरे मित्र देवरिया के हैं। मैं एक चीज ये कह रहा था, देखिए हिमांशु भाई, इन्होंने कहा कि सरयू की धरती को लाल कर दिया। शायद ये कोरोना काल की बात कर रहे थे, जिसमें हिंदुओं की लाशों को, रामनामी चादर को गोली चलाने की बात कर रहे थे। आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा, सवाल की बात कर रहे थे, आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा, आपको फिर मिलेगा। सुन लेते, बात सुन लेते, बात सुन लेते, पॉइंट पर आ जाइए, बाकी दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं उसी पे जवाब। सिंह साहब एक मिनट। देखिए निपेंद्र मिश्रा जी राम मंदिर ट्रस्ट के जो है वो ट्रस्टी हैं, और निपेंद्र मिश्रा जी उस समय वही प्रमुख मुख्य सचिव थे, और उन्होंने अभी हालिया अपने पत्रवार वार्ता में कहा कि मुलायम सिंह जी को तो मालूम भी नहीं था कि किस समय क्या हुआ, वो तो हम लोगों की देख रेख में था, और जिस तरीके से विधि की अनुरक्षा में प्रशासन को काम करना था, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया, और उनको इन्होंने राम मंदिर का ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया है। ये पूछिए, और इन्होंने पद्म विभूषण क्यों दिया नेताजी को, इनसे पूछिए। और ये भी पूछिए 750 किसान जो जाट के, गुजर थे, पंजाबी थे और हिंदू थे, सनातनी थे, उनको बैठा करके इन्होंने वाटर कैनन से करवा के जान ले ली, जान ले ली। ये उसका जवाब कब देंगे? ठीक है, ठीक है, रावत साहब आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, क्यों अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं? मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा, राहुल गांधी जी की भी बात करूंगा वरुण पुरोहित जी से, लेकिन रावत साहब पहले आपका कमेंट। हिमांशु जी, नेताजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गोली ना चलवाता ना तो मेरा वोट बैंक खिसक जाता। जब नेताजी धरती पुत्र जिनको बोलते हैं, इतने विद्वान, इतने इंटेलिजेंट नेता थे, जब उन्होंने सरेआम बोल दिया और फिर माफी भी मांग ली, तो अब इनकी स्थिति ये हो गई है कपील जी की कि अगर मंदिर जाते हैं तो वो जो वोट बैंक है, जिनको डर नेताजी को था खिसकने का, वही वोट बैंक खिसकेगा। वही आजम खान है, वही मुसलमान नेता है जो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई, ये मंदिर की तरफ जाते हैं या हिंदुत्व का नारा देते हैं, तो हमारा मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा। तो इसमें तो ये सीधी सी एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम और यादवों का फैक्टर है। आज से तो ये चल नहीं रहा, जब से तो एमवाई फैक्टर में शुरू हुई, एमवाई फैक्टर में आज तक एमवाई फैक्टर चल रहा है। सुनिए ना, एमवाई फैक्टर की आप बात कर रहे हैं रावत साहब, तो एमवाई फैक्टर में तो जो यादव हैं वो तो काफी मानते हैं भगवान को, वो तो पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं